गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। होप सो वेल, आप ठीक होंगे। सितारा बेटा भी बाकी लोगों को बोल दें, जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं प्लीज़। बेटा बाकी लोगों को बोल दें, जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। बेटा बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? ये हमने कल वॉन्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, ये हमने कल डिस्कस किया था बेटा, हीलिंग बाय फर्स्ट रिटेंशन। आज हमने डिस्कस करना है हीलिंग बाय सेकेंडरी रिटेंशन।
हाँ ओके बेटा, बाकी लोग हीलिंग बेस्ड स्कैंडरी रिटेंशन में बेटा ये होता है कि जो वूंड साइज होता है ना, वो एक्सटेंसिव इंजरी हो चुकी होती है, लार्ज वूंड होता है। लेकिन हमने प्राइमरी रिटेंशन में ये देखा था कि स्मॉल वूंड होता है, वूंड छोटा होता है और हील हो जाता है। बेटा कुछ लोगों का लिंक ओपन नहीं हो रहा, उसमें एरर आ रहा है, तो वो काइंडली देख लें। ओके, स्कैंडरी रिटेंशन के अंदर व्हेन द सेल लॉस इज मोर, बेटा आईसीयू वाला लिंक आप लोगों ने ओपन करना है, आईसीयू वाला जो लिंक है ना वो ओपन करना है। When the cells are the tissue loss is more extensive as in infarction, abscess हो सकता है, ulceration हो सकती है, large wound हो सकते हैं, and reparative process is more complex, and regeneration of parenchymal cell alone cannot restore the original architectures. सही है।
बेटा पीपीटी में शेयर कर दूंगा, लेकिन ये लिंक में क्या इशू आ रहा है, लेकिन लिंक में आना तो नहीं चाहिए था इशू कोई भी। इसमें बेटा एग्जांपल दी गई है कि क्रोनिक ब्रेन एब्सेस हो सकता है, इंफीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटिक स्किन अल्सर्स, प्रेशर अल्सर अगर बनना है तो वो सेकेंडरी अटेंशन से हील आउट होता है, एंड सेकंड यूनियन डिफर्स फ्रॉम द प्राइमरी इन सेवरल एस्पेक्ट्स। लाइक लार्ज टिश्यू डिफेक्ट्स हो सकता है, मीन ए ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ निकोटिक डेब्रीज हो सकता है। ओके बेटा, इम्यूनिटी वाली स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ओके, इसके अलावा बेटा बाकी लोग किधर हैं? ओके, नेक्स्ट वीक में बेटा ईद है ना, ईद के बाद आप लोगों का इम्यूनिटी का टेस्ट मैं ले लूँगा। ये बेटा मैसेज सबको कन्वे कर दीजिएगा। अनिला, अनीता, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो ईद के बाद आप लोगों का इम्यूनिटी का टेस्ट होगा। इम्यूनिटी की मैं स्लाइड्स आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। बोन स्ट्रेंथ, ओके श्योर बेटा, थैंक यू। आप लोगों ने सबको मैसेज कन्वे कर देना है कि ईद के बाद जो मंडे होगा उसको आपका इम्यूनिटी का टेस्ट है। 2:45 पे क्लास होती है ना, 2:45 से 3:30 तक, तो 2:45 से लेकर 3:30 तक मेरा पीपीटीज में शेयर कर देता हूँ। आज ही मैं शेयर कर देता हूँ, मंडे को डेफिनेटली, ईद के बाद मंडे को। नेक्स्ट वीक में तो छुट्टियाँ हैं आई थिंक, उसके बाद जो मंडे आएगा ना ईद के बाद, उसको आप लोगों का क्विज ले लेंगे इम्यूनिटी वाला। Okay, your test me carefully. Should your wound have approximately 7% of strength of unwound skin? अब ये है कि कोई स्किन बस्ट आउट हो गई है, लाइक कोई कट एक्सटेंसिव अमाउंट में हो गया, तो उसको आपने सुचर करवा दिया है। सुचर करवाने से 70% पेशेंट अप्रॉक्सीमेटली जल्दी हील आउट हो जाता है। And when the suture removed after 1 week, wound strength is approximately 10% of that of unwounded skin. अगर एक पेशेंट है बेटा इम्यूनिटी का जो हमने डिस्कस किया था ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस,
उसका बेटा टेस्ट होगा। ईद के बाद तो चेंज हो जाएगा बेटा, जो स्केजुअल चेंज नहीं होगा, टाइमिंग चेंज होएगी और क्लासेस तो सेम रहेंगी ना। हो सकता है 3 PM स्टार्ट हो जाए, तो हमारा मंडे को जो भी क्लास होगी उसमें हम एक क्विज ले लेंगे। हाँ ओके। Recovery of tensile strength results from collagen synthesis exceeding degradation during the first 2 months and structural modification of collagen, that is cross linkage and increased fiber zone when the synthesis declines later. Bone strength reaches 70 to 80% of normal by 3rd month, but usually does not improve beyond the point. Pathological aspects of repair क्या हो सकते हैं कि if the wound healing in the wound healing, normal cell growth, fibrosis may be altered by a variety of factors, frequently reducing the quality or adequacy of ये डिले हो सकता है। डिले इन वूंड हीलिंग में बी कॉज बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन क्या करता है कि वूंड हीलिंग को डिले कर देता है। is the single most important cause of delay in the healing by prolonging the inflammation phase of the process and potentially increase the local tissue injury. इसके अलावा न्यूट्रिशन एज ए प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन द वुंड हीलिंग। फॉर एग्जांपल प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, स्पेशली विटामिन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, इनहिबिट कोलेजन सिंथेसिस और रिटार्ड हीलिंग प्रॉब्लम हो सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर पेशेंट्स ले रहा है या कोई भी स्टीरॉइड यूज कर रहा है तो उसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन में रिजल्ट्स इन पुअर बोन स्ट्रेंथ ऑन टू द डैमेज, फाइब्रोसिस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का डिजायरेबल होता है, लेकिन कॉर्नियल इन्फेक्शन के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर समटाइम्स प्रिस्क्राइब्ड अलोंग विद द एंटीबायोटिक्स। इसलिए मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टीरॉइड के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी दे रहे होते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक इंक्रीज लोकल प्रेशर और टॉर्शन हो सकता है, मे कॉज वोंड टू पुल अपार्ट, या डाई सेंस हो सकती है, abdominal wound डाई सेंस आफ्टर लेप्रोटमी, लाइक लेप्रोटमी हुई थी, सुचर हुए हुए हैं लेकिन सुचर खुल गए हैं तो जो वोंड है दैट विल बी ओपन। पुअर ब्लड परफ्यूजन हो सकती है या पुअर ब्लड सप्लाई हो सकती है ड्यू टू ईदर आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकती है या ऑब्स्ट्रक्टेड वेनस ड्रेनेज हो सकती है, लाइक वेरिकोज वेन बनी हुई है या आर्थरोस्क्लेरोसिस है, तो अल्टीमेटली आर्थरोस्क्लेरोसिस के अंदर आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है और वेनस ब्लड सप्लाई में डीवीटी में प्रॉब्लम हो रहा होता है। या सेकेंडली कोई फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं, लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टील हो सकते हैं, गनशॉट इंजरी का हो सकता है, कोई ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, इवन बोन्स हो सकती हैं, या इम्पीड डिले वुंड हीलिंग, डेफिनेटली दैट विल। ओके, बाकी ये यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी सेकेंडरी वुंड हीलिंग आप लोग देख लीजिएगा।